नमस्कार दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट इस साल सर सीवी रमन टैलेंट टेस्ट में भाग लिए हैं उनके लिए ये वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम उनके लिए जो एग्ज़ाम में आप लोगों को पिछले साल प्रश्न पूछा गया था उसी प्रश्न को हम इस सेशन में आप लोगों को कराने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आज आप लोग हमारे वीडियो के साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए ताकि आपको पता चल सके कि इस एग्ज़ाम में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैंने शुरू से लेकर अंत तक सिर्फ पिछले साल पूछे गए क्वेश्चनों को ही लिखा था। ये क्वेश्चन मेरे पास बहुत पहले से ही उपलब्ध थे, इसलिए मैंने आप लोगों को करा रहा हूँ। इसके बाद मैं और सारा क्वेश्चन बताऊंगा जो पिछले साल प्रश्न पूछा गया था। जी हाँ दोस्तों, और इससे एक आप लोगों को अंदाज़ा लग जाएगा कि किस किस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग को तैयारी में ज़्यादा दिन नहीं बचा है, 6 दिन बचा है। 6 दिन में आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए और मैं ऐसे ही आप लोगों को तैयारी कराने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे ही तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए बताते हैं कि कैसे कैसे सवाल आप लोगों को पूछे गए थे। जी हाँ दोस्तों, देखिए आप लोगों को पहला सवाल जो पूछा गया था, देखिए एक डॉक्टर दिल की आवाज़ को बढ़ाने के लिए एक उपकरण के रूप में डैश का उपयोग करता है। दिल की आवाज़ को बढ़ाने के लिए एक उपकरण का डैश का उपयोग करता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों को स्टेथोस्कोप। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। थर्मामीटर से हम तापमान को मापते हैं, इंजेक्शन से हम लोग सुई देते हैं और कैलकुलेटर से हम लोग किसी भी संख्या को कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। और स्टेथोस्कोप जिसको हम लोग आला कहते हैं, उसी से दिल की आवाज़ को तेज करके डॉक्टर कान लगा करके उस आवाज़ को सुनते हैं और उस आवाज़ को मापते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है कि पौधों में पानी को डैश के माध्यम से ले जाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, पौधों में पानी को डैश के माध्यम से ले जाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाइलम। जाइलम के द्वारा पौधों में पानी को लेके जाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, और फ्लोएम जो है उसके माध्यम से पौधों में भोजन का स्थानांतरण किया जाता है। इसमें जो ऑप्शन डी लगा है ये गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है सूक्ष्म जीव जो मृत पौधों और जानवरों को ह्यूमस में परिवर्तित करते हैं उन्हें डैश के रूप में जाना जाता है। देखिए इस सवाल में ही इसका आंसर छुपा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप लोग को राइट आंसर मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको राइट आंसर मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन को पढ़ने पर हमें पता चलता है कि सूक्ष्म जीव जो मृत पौधों और जानवरों को ह्यूमस में परिवर्तित करते उन्हें डैश के रूप में जाना जाता है। तो देखिए डीकम्पोजर का मतलब ही होता है कि किसी भी चीज़ को टुकड़े करके उसे ह्यूमस में परिवर्तित करना है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा डीकम्पोजर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, देखिए अगला सवाल कितना इजी है कि अमीबा एक या एक से अधिक उंगली को बाहर धकेलता है जैसे अनुमानों को क्या कहता है? जो बाहर धकेलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं सीडोपोडिया हम लोग कहते हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, देखिए बहुत आसान सवाल पूछे गए थे इसलिए आपको अच्छे से मेहनत करने की आवश्यकता है। अगला है कि प्रकाश, तो आप लोग पढ़े होंगे प्रकाश हमेशा सीधी लाइन में यात्रा करती है। देखिए ऑप्शन में सीधे कहाँ आपको दिखाई दे रहा है? तो ऑप्शन बी में आप देखेंगे तो आपको सीधे दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन बी यानी स्ट्रेट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है कि एक छवि जिसे स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है उसे डैश छवि कहा जाता है। यानी ऐसा इमेज जिसको हम लोग स्क्रीन पर यानी पर्दे पर स्क्रीन यानी पर्दा होता है, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है उसको क्या कहते हैं? तो देखिए उसको हम लोग आभासी को ही हम लोग काल्पनिक कहते हैं। तो आभासी काल्पनिक का अंग्रेजी होता है वर्चुअल। तो आभासी यानी काल्पनिक हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और रियल इमेज होता है वो नाम से ही है कि रियल यानी इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक है, रियल है, यानी इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला है कि पक्षी, कीड़े और छिपकली डैश रूप में यूरिक एसिड को उत्सर्जित करते हैं डैश के रूप में। तो जो पक्षी, कीड़े और छिपकली हैं वो सेमी सॉलिड यानी अर्ध ठोस के रूप में यूरिक एसिड को बाहर उत्सर्जित करते हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
और हम आगे आपको बताने वाले हैं और भी ऐसे प्रश्न जो पिछले साल पूछे गए थे, और बहुत सारे प्रश्न आपके लिए हम कराने वाले हैं। तो अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर से कीजिएगा। अगला सवाल है, देखिए, एक परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं डैश को क्या कहता है? उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग केमिकल चेंजेस कहते हैं। केमिकल चेंजेस यानी रासायनिक परिवर्तन। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। केमिकल चेंज यही होता है जिसको परिवर्तन करने से एक या एक से अधिक पदार्थ बनते हैं, उसको हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, केमिकल चेंजेस कहते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल है, सेल्यूलर श्वसन। सेल्यूलर श्वसन यानी वायवीय। सेल्यूलर का मतलब होता है वायवीय। वायवीय श्वसन सभी जीवों के डैश में होता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि वायवीय श्वसन कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कोशिका यानी सेल होता है। ऑप्शन सी में सेल हमको दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में वायवीय श्वसन होता है जिससे बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। अगला सवाल है कि शरीर में भोजन लेने की प्रक्रिया को डैश कहता है। शरीर में भोजन लेने की प्रक्रिया क्या कहता है? तो भोजन लेने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं इंजेशन। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही प्रश्न आपके भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। ज़्यादा घबराने की वाले की बात नहीं है। ज़्यादा दिन आप लोगों का परीक्षा नहीं है, 6 दिन है। 6 दिन में हम आप लोगों को तैयारी अच्छे से करा देंगे। और अगर आप बहुत सारे प्रश्न का प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप हमारे पिछले साल के वीडियो को देखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं और वहाँ से बहुत सारे प्रश्न को सीख सकते हैं, जो भी प्रश्न आएंगे आप लोगों के एग्जाम में। अगला है कि तिलचट्टे में हवा डैश के माध्यम से शरीर में प्रवेश करती है। तिलचट्टे में हवा डैश के माध्यम से शरीर में प्रवेश करती है। तो तिलचट्टे में जो हवा उसके माध्यम में प्रवेश करती है वो स्पाइकल्स के माध्यम से प्रवेश करती है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। स्पाइकल्स ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, जो सामग्री गर्मी को उनके माध्यम से आसानी से गुजरने की अनुमति देती है वह क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है आप लोगों का कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब हो जाएगा आप लोगों का, कंडक्टर का मतलब है चालक। यहाँ ऑप्शन सी में आप लोगों को दिखाई दे रहा है कंडक्टर ही हमारा राइट आंसर होता है, क्योंकि चालक पदार्थ का ही गुण होता है कि वो गर्मी को अपने से होकर एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने देता है, यानी आसानी से गुजरने की अनुमति देता है। और जो नॉन कंडक्टर होते हैं यानी अचालक होते हैं, कुचालक होते हैं, वो गर्मी और विद्युत को अपने से होकर जाने नहीं देते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल है, किसने खोज की थी विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र बनाती है? तो सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए कि ओस्टेड महोदय ने ही खोज किया था कि विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। ओस्टेड महोदय ने अपने प्रयोग से साबित किया था कि विद्युत धारा ही चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है कि हंस क्रिश्चियन ओस्टेड साहब ने बताया था। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 16 नंबर कि एक जीव द्वारा भोजन लेने और शरीर द्वारा इसके उपयोग करने का तरीका क्या है? तो भोजन लेने और इसका उपयोग करने को ही हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं, यानी पोषण कहते हैं। ऑप्शन सी में हम लोग का दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक जीव द्वारा भोजन लेने और शरीर द्वारा इसके उपयोग करने के तरीका को हम लोग पोषण कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल है, देखिए, हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को अच्छे से समझ करके कर रहे हैं, और ये सभी के सभी आप लोगों को पिछले साल में जो पूछा गया था वो रियल क्वेश्चन है। आप लोग एकदम ऐसे ही सवाल आप लोगों के भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए, अगला है कि अर्धकांच वास्तव में एक प्रकार का डैश है। अर्धकांच वास्तव में एक प्रकार का लेंस है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, लेंस। और अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को आप लोग पढ़े ही होंगे कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण आप लोगों को जो गाड़ियों के हेडलाइट होते हैं उसमें उपयोग किया जाता है, और दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, और आप लोगों को डॉक्टरों द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, और उत्तल दर्पण गाड़ियों के साइड मिरर और बैक मिरर के रूप में उपयोग किया जाता है। अगला है, देखिए, कि गति बराबर क्या होता है। यहाँ देखिए, यहाँ पर आप लोग को डायरेक्ट फार्मूला से सवाल पूछ दिया गया। जी हाँ दोस्तों, पिछले साल मैंने एक फार्मूला का वीडियो बनाया था। अगर आप फार्मूला का वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से क्लिक करके टोटल फार्मूला को देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैंने सारा का सारा फार्मूला वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराया था एक वीडियो में, पूरा मैंने फार्मूला कराया था। तो आप वहाँ से जा करके उस फार्मूला को वाले वीडियो को देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। देखिए, गति बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। यहाँ कुल दूरी कवर और कुल समय लिया गया। ऑप्शन ए में हमारा राइट आंसर दिख रहा है। देखिए, ऑप्शन डी है नॉन। अगला है
कि तापमान को एक विद्युत उपकरण द्वारा मापा जाता है जिसे डैश कहा जाता है। देखिए मैंने क्वेश्चन के शुरू में ही कराया था कि तापमान को जिस उपकरण के द्वारा मापा जाता है उसको हम लोग थर्मामीटर कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए फर्स्ट सवाल ही है शायद, हाँ देखिए फर्स्ट सवाल ही है कि एक डॉक्टर दिल की आवाज़ को बढ़ाने के लिए उपकरण का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर स्टेथोस्कोप हो गया था, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन में देखिए आप लोग थर्मामीटर दिया, जिसका यूज़ मैंने शुरू में ही बता दिया था कि थर्मामीटर का उपयोग तापमान को मापने के लिए किया जाता है। वही सवाल यहाँ पर पूछ दिया है कि तापमान को किससे नापा जाता है, तापमान को किस उपकरण द्वारा नापा जाता है, तो थर्मोमीटर द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, देखिए जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और डैश दोनों की आवश्यकता होती है, दोनों की आवश्यकता। तो जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और पानी का यहाँ मतलब हो जाएगा जलवाष्प यानी जल के कण, वाटर वेपर। यानी जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जलवाष्प दोनों की उपस्थिति आप लोगों को अनिवार्य है। दोनों अगर उपस्थित रहेगा तभी लोहे में जंग लगेगा। अगला सवाल है कि वर्ष 2016 में भारत सरकार ने एक नया मिशन शुरू किया है जिसे डैश के रूप में कहा जाता है। तो वर्ष 2016 में भारत सरकार ने जिस मिशन का शुरू किया है उस मिशन को हम लोग स्वच्छ भारत के नाम से जानते हैं, स्वच्छ भारत के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी में हमारा स्वच्छ भारत दिखाई दे रहा है, तो यहीं पर टिक करके हम सबमिट कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, तो एक और सवाल लास्ट में बचा है कि सफ़ेद प्रकाश। तो आप लोग पढ़े होंगे कि सूर्य का प्रकाश सफ़ेद कलर का होता है और सफ़ेद प्रकाश में 7 रंगों का मिश्रण होता है। तो ऑप्शन सी बैजा नीह पिनाला होता है। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, बैजा नीह पिनाला, और पीला, नारंगी और लाल कलर होता है। तो सफ़ेद कलर में 7 रंग होते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए आज के वीडियो में बस इतना ही, और देखिए इसमें कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे, तो इससे आप लोगों को एक अंदाज़ा लग जाएगा कि एग्ज़ाम में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भी मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा कि आप लोग को ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और आप अगर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे पिछले वीडियो को जाकर देख सकते हैं, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।